और x3। ठीक है, ये 3 क्लॉजेस थे। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी, फाइंड आउट, क्लिक फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो भी आपका क्लिक फाइंड आउट हो जाएगा, फिर उसको मैं चेक करूंगी क्या इससे मेरी सेटिस्फेबिलिटी वाली कंडीशन भी प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, दोनों चीजें मुझे चेक करनी है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस। हाँ, अब देखिए कैसे किया है इसमें। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिसको मैंने अभी एनसर्कल किया है, इसमें क्या किया है, दो वर्टेक्स लिए है। फर्स्ट वर्टेक्स क्या है, x1, सेकंड वर्टेक्स क्या है, x2। अब क्या किया है, जो भी क्लॉज की जो भी वर्टेक्स है उसको एक साइड लिख लिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड क्लॉज की वर्टेक्स हो गई और ये थर्ड क्लॉज की वर्टेक्स होगी। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, एंगल ब्रैकेट में, तो ये क्या लिखा हुआ है, लिटरल का नेम और कॉमा करके क्लोज का नेम। जैसे ये फर्स्ट क्लोज हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड क्लोज। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्या मैं इन दोनों के बीच में एक एज ड्रॉ कर सकती हूँ, जो ये मैंने अभी ब्लू से ड्रॉ करी है। क्या मैं x1 के साथ x1 बार की एज ड्रॉ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा रूल नंबर 2 को वायलेट करता है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती। सिमिलरली क्या मैं x1 के साथ x2 की एज ड्रॉ कर सकती हूँ? ये भी मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो लिटरल्स हैं सेम क्लॉज के, उनके बीच में कोई भी एज आप नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो आपको दोनों रूल्स को फॉलो करना है। तो अब मैं कैसे एज ड्रॉ करूंगी, x1 के साथ मैं ये x2 को कनेक्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली x1 के साथ मैं ये थर्ड क्लॉज का x1 कनेक्ट कर सकती हूँ और x1 के साथ मैं x3 को कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली x2 को मैं यहाँ पे x1 से कर सकती हूँ। अब x2 को मैं x2 बार से कनेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं x2 यहाँ पे x1 कनेक्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली x2 को मैं x3 से भी कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे x1 बार है। अब क्या मैं x1 बार को यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकती हूँ? ये हम नहीं करेंगे कनेक्ट। तो x1 को मैं किससे कनेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे x3 से। सिमिलरली x2 को यहाँ पे x1 से और x2 को यहाँ x3 से। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ फॉर्म हुआ है। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो। ये देखिए, ये वाली ग्राफ फॉर्म हुआ है, जो ये मैंने ड्रॉ किया था वहां पर। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब क्या करना है, इसमें से मुझे क्लिक करनी है। अब देखो, क्लिक का साइज क्या होगा, साइज क्या होगा क्लिक का, 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1, x2, x3 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अब आपकी कौन कौन सी क्लिक हो सकती है? ये देखिए, ये क्लिक बन सकती है। ये वाली वर्टेक्स इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाली वर्टेक्स इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, और भी क्लिक हो सकती है, जैसे कि ये वाली। एक मिनट।
एक ये भी क्लिक हो सकती है आपकी, ठीक है। ठीक है, तो आपकी ग्राफ की साइज की बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो अब आप कोई भी ग्राफ इससे चूज कर सकते हो और वो आप प्रूव करोगे कि ये क्या इससे हमारी सेटिस्फेबिलिटी वाली कंडीशन भी प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ देखो, इस वाले डायग्राम में जो मैंने वहां पे क्लिक फाइंड करी थी वो अलग थी, इन्होंने अलग क्लिक फाइंड आउट की हुई है। ये भी पार्ट हो सकती है, ठीक है, ये जिसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाली जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये वाली क्लिक फाइंड ली हुई है इन्होंने, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 साइज की क्लिक आई है और यहाँ पे वेरिएबल भी 3 थे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि इस वाले ग्राफ में हम क्लिक फाइंड कर सकते हैं और साइज क्या है उसका 3। अब मुझे इसका अपोजिट चेक करना है, क्या इसकी जो क्लिक की जो मैं फाइंड कर रही हूँ उसकी वैल्यूज अगर मैं इस फंक्शन में रखती हूँ तो क्या मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स मेरे पास 1 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये क्लिक किस किस से फॉर्म हो रहा है, एक तो ये x1 बार से, सेकंड x2 से, और थर्ड है आपका x3 से, ठीक है। x1 बार है, मीन्स अगर 1 होगी वैल्यू तो क्या आएगा यहाँ पे 0, x2 1, x3 भी हमारा 1, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज है। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ x1 बार जो है हमारा वो 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1, और x2 क्या है हमारा 1। अब यहाँ पे क्या है x1 बार, वैल्यू क्या है इसकी 0, यहाँ देखो जब x1 बार 0 है तो x1 क्या हो जाएगा हमारा x2 1, यहाँ पे x1 है,
अब देखो, अब ठीक आया आंसर। क्या किया है हमने, जो भी हमने लिटरल क्लिक में इन्वॉल्व किया है ना, जैसे x1 बार, x2 और x3, तो तीनों की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है। इसका रीजन क्या है 1 लेने का, कि जो भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी इक्वेशन में, उसको क्या लिखेंगे, इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 1, अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो हम 0 लिखते। तो यहाँ पर जो x1 बार है वो 1 है, तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x2 क्या है, 1 ही है। उसके बाद यहाँ पे x1 बार, अगेन जो वैल्यू गिवन है वही लिख रख दिया हमने। अब x2 की वैल्यू 1 थी, तो x2 बार क्या हो गया हमारा, 0। नेक्स्ट x1 क्या हो गया, 0, क्योंकि x1 बार क्या है, 1, और x3 क्या है हमारा, 1। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा से सुन लो क्या बोल कर आया है मैंने, इसको दोबारा से रेज कर रही हूँ। आपने कौन सी क्लिक चूज करी है, ये वाली। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से लिटरल्स इन्वॉल्व हुए हैं, एक तो x1 बार, x2 और x3। ठीक है, अब जो इन्वॉल्व होते हैं उसकी हम क्या वैल्यू ले लेते हैं, ट्रुथ वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे x1 बार 1 है और यहाँ पे x1 है, तो x1 बार जब 1 है तो x1 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 0 हो जाएगा। इसके बीच में क्या है, और किसके साथ हो रहा है, x2 के साथ। x2 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब देखो x1 बार क्या है हमारा, और x2 1 है, तो x2 बार क्या हो जाएगा, 0। x1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x1 बार की वैल्यू 1 है, और x3 मीन्स 1। तो और करोगे तो इसका 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब 1 सबकी जब एंडिंग होगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1। रिजल्ट 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स आपकी जो CNF की कंडीशन क्या होती है, कि एटलीस्ट 1 हमारा जो लिटरल है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होगा। तो हमारी कंडीशन कैसी होती है, सेटिस्फिएबल। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो जो फंक्शन गिवन था, कौन सा फंक्शन था, CNF फंक्शन जो गिवन था, उससे हमने ग्राफ बना के क्लिक फाइंड करी। जो क्लिक फाइंड करी वो साइज था उसका 3 साइज था, जो कि किसका साइज था, जो हमारे ठीक है। अब इतना प्रूफ करने के बाद अब हम इसका वाइस वर्सा प्रूफ कर रहे हैं। हमने क्या किया, जो क्लिक बनी फॉर्म हुई है उसी फॉर्म से हमने ये कंडीशन को वेरीफाई किया, जो हमें कंडीशन वेरीफाई दी थी। अब हमने इस कंडीशन को वेरीफाई कर लिया और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, एक बार इसको देख के हम दूसरी क्लिक को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली क्लिक ले सकते हैं क्या हम, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है x1, x2 बार और अगेन x1, तो तीनों की वैल्यू क्या लेनी है आपको, इसमें x3 नहीं है और कंडीशन में x3, तीनों आपको कॉन्वॉल्व करनी पड़ेगी जिसमें x3 भी हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखते हैं, ऐसे क्लिक देखते हैं हम। ये वाली, ठीक है, इसमें देखो x3 भी आ गया, x2 भी आ गया और x1 भी आ गया। अब देखो यहाँ पे x1, x2 बार और x3, तीनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1। ठीक है, अब यही वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। x1 1 है,
x2 क्या है, x2 बार 1 है तो x2 क्या हो जाएगा 0, x1 बार क्या हो जाएगा 0 और x2 बार क्या है 1, x1 क्या है 1 और x3 भी क्या है हमारे पास 1। अब देखो इससे भी आपका क्या आंसर आ रहा है, अगेन इस वाली क्लिक से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। तो दैट मीन्स हमने क्या किया है, क्लिक प्रॉब्लम को, सॉरी CNF प्रॉब्लम को हमने किस में रिड्यूस कर लिया है, क्लिक प्रॉब्लम में। ठीक है, और रिड्यूसिबिलिटी में कितना टाइम लिया है, पॉलिनोमियल टाइम में। पॉलिनोमियल टाइम क्यों है, क्योंकि जो टेक्निक है इसको मैं सिंपली देख के वेरीफाई कर सकती हूँ ना, इसलिए इसका जो वेरिफिकेशन टाइम है वो क्या है, पॉलिनोमियल टाइम। कुछ डाउट है इस वाली क्वेश्चन में? निखिल समझ नहीं आया, और किस किस को समझ नहीं आया, रिपीट कर देती हूँ मैं। CNF stands for conjunctive normal form। फिर आप शोभा समझ में आया, प्रियंका को है समझ, और किस किस को समझ में नहीं आया? निखिल क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है? संजय क्लियर हो गया है, CNF फॉर्म समझ नहीं आई। शोभा आप समझ में आ गई CNF फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ओके, एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, ग्राफ में हमें पता होना चाहिए कि जो भी ग्राफ है उसमें से क्लिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्लिक की क्या डेफिनेशन थी, सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ विच इज कंप्लीट इज नोन एज क्लिक ऑफ अ ग्राफ। अब हमें जब प्रूफ करना है क्लिक प्रॉब्लम को, तो क्लिक प्रॉब्लम की बेस प्रॉब्लम क्या है, CNF प्रॉब्लम। जो मैंने लास्ट क्लास में जब बताया था ना कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, NP प्रॉब्लम, उन सब की बेस प्रॉब्लम हमारी CNF या सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम, जिसको SAT प्रॉब्लम या 3 सेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबकी बेस प्रॉब्लम है। मींस अगर हमारी CNF प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम क्लिक प्रॉब्लम को बेस एज्यूम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, CNF क्या होता है, आपके पास क्लॉजेस का एक फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, ये क्लॉजेस है C1, C2 एंड C3। अब हर क्लॉज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या है, जैसे ये x1 x2 ये लिटरल्स है। ठीक है, ये किससे जॉइंट होते हैं, से डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, और ऑपरेटर। ठीक है, जो CNF है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं, और, एंड, नैंड, नॉट। ठीक है, और क्या होता है इसमें, लिटरल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लिटरल्स हो गए x1 x2 x3 a b c। ठीक है, तो अब CNF जो हमने यूज किया, ये हमारे को एक फंक्शन गिवन था। अब ये फंक्शन कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही वाला फंक्शन आपको गिवन हो, आप कोई और फंक्शन भी ले सकते हो। ठीक है,
अब इस फंक्शन को देख के मुझे क्या करना है, इससे क्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और क्लिक प्रॉब्लम कैसी है, एक ग्राफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ग्राफ प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या करा, इस क्लॉजेस से एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज था सी, इसमें कितने लिटरल्स थे, x1 और x2। तो ये लिख दिया मैंने x1 और x2, ठीक है, ये लिखे हुए हैं x1 और x2। इसमें जो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लॉज के पार्ट है, इसलिए इसके साथ मैंने नंबर दे दिया 1, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। सिमिलरली ये सेकंड क्लॉज का पार्ट है, नंबर दिया। सिमिलरली ये थर्ड क्लॉज का पार्ट था, तो यहाँ पे नंबर 3 लिख दिया। आपको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए इजी हो इसलिए आप लिख रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, दो रूल से ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट रूल क्या था कि जो क्लॉज, एक क्लोज के जो भी आपस में लिटरल्स है उसके बीच में एज ड्रॉ नहीं हो सकती। जैसे ये वाला क्लोज है C1, इसमें लिटरल्स कौन कौन से हैं, x1 और x2। तो हम x1 और x2 के बीच में कोई भी एज ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। रूल 1 ये कहता है। रूल 2 क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई x1 लिटरल है और एक है हमारे पास x1 लिटरल जिसका नेगेशन गिवन है, तो मैं इन दोनों के बीच में भी कोई भी एज ड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये रूल 2 कह रहा था। तो रूल 1 जब हमने देखा, तो यहाँ देखो x1 के साथ अगर मैं x1 बार की एज ड्रॉ करती तो रूल, तो हमने कोई एज ड्रॉ नहीं करी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये x1 था, इसके साथ मैं अगर x2 की एज ड्रॉ करती तो ये रूल 1 को वायलेट कर रहा था, तो मैंने इसको भी ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो बाकी रूल्स को देख के मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया था, ठीक है। तो अब इसमें से ग्राफ में मुझे फाइंड करना है कि इस ग्राफ में मैक्सिमम साइज क्लिक कौन सी है। तो मैंने ये देखा, एक तो ये वाली मेरे पास क्लिक मुझे मिल गई थी, ठीक है। और एक मैंने अभी सॉल्व करी थी, कौन सी थी वो, x1 x2 x1 और x3, ये वाली ब्लू से कर देती हूँ उसका हाईलाइट, x2 x1 x3, ठीक है। तो और भी हम क्लिक फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये देखा, जो ये क्लिक मैंने फाइंड करी, इसका साइज क्या था, 3। और यहाँ पे जो लिटरल्स इन्वॉल्व हो रहे थे इस फंक्शन में, वो भी कितने थे, 3। तो दैट मीन्स हम इस फंक्शन से क्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा हमने चेक करना था कि जो हमने जो ये क्लिक फाइंड करी है, क्या इससे इस फंक्शन वैल्यू ट्रू आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, भी मेरे क्लिक फाइंड की थी वाली है जो इन्होंने हाईलाइट की हुई है, ये वाली। इसमें कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व हैं, x1 बार, x3 और x2। अब जो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनको कौन सी वैल्यू देते हैं हम, 1 वैल्यू, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमने किस में पुट करना है, जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है ये वाली। इस इक्वेशन में जब मैंने x1 की वैल्यू पुट करी है, x1 बार की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x1 बार की वैल्यू 1, x2 बार की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1। इन तीनों के बीच में ऑरिंग करी तो आंसर क्या आ गया, 1। और 1 और 1 की एंडिंग करी तो आंसर क्या आ गया, 1। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि CNF से आप क्लिक फाइंड कर सकते हो, और क्लिक से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो हमारी CNF की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम कैसी हो गई, आपकी NP कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो है, इसके थ्योरी स्टेप्स हैं, वो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैं शेयर कर दूंगी। वो थ्योरी कॉन्सेप्ट आप अपने आप से देख लेना, वो थ्योरी आपको लिखनी खुद ही है एग्जाम में, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट करना है। अगर अभी भी डाउट है तो एक बार फिर देख लो, बता दो अभी भी मुझे डाउट है तो।
अब क्लियर हो गया सबको? शोभा, सीएनएफ समझ में आ गया है अब? ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। कितना टाइम पेंडिंग है इस मीटिंग का, चेक कीजिए। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम का। अच्छा, उससे पहले ना एक ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करना खुद से, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें जो लिटरल्स इन्वॉल्व है ना, 3 लिटरल्स इन्वॉल्व है, इसको हम डायरेक्टली 3 CNF प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले तो आपको ग्राफ करना है। मेरे पास ये आज क्वेश्चन करके भेजोगे, ठीक है? पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसमें मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है कि क्लिक जो आ रही है, उस क्लिक से क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। देखो, ग्राफ से हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। वर्टेक्स प्रॉब्लम क्या कहती है, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। आपके पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है? अब इस ग्राफ में से मैं ऐसी कौन सी वर्टेक्स को इन्वॉल्व करूं कि उन वर्टेक्स से मेरी बाकी सारी एजेस कवर अप हो जाए, ठीक है? तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं वर्टेक्स नंबर 1, अगर मैं वर्टेक्स नंबर 1 को इन्वॉल्व करती हूँ तो ये एज जो है 1 से 2 वाली, 4, 1 से 3, ये तीनों एज मेरी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं वर्टेक्स नंबर 3 को अपने ग्राफ में रखती हूँ तो 3 के साथ एज जो है 3 और 5 के बीच में ये वाली एज आ जाएगी, 3 और 4 के बीच वाली एज भी आ जाएगी, और 3 और 2 के बीच वाली एज भी आ जाएगी, और 3 और 1 के बीच वाली भी एज आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं वर्टेक्स नंबर 4 को इन्वॉल्व करती हूँ तो 4 के साथ 5 वाली एज आ जाएगी, 4 के साथ 1 वाली आ जाएगी, 4 के साथ 2 वाली आ जाएगी, और 4 के साथ 3 वाली भी आ जाएगी। तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या कहती है, अब देखो डेफिनेशन क्या है। It is a set of vertices that touches every edge in the graph, ठीक है? तो वर्टेक्स कवर क्या होता है, किसी भी ग्राफ का सेट ऑफ वर्टिसेस, ऐसी वर्टिसेस का सेट है जो जितनी भी एजेस हैं ग्राफ में सबको टच करती हैं, ठीक है? तो वर्टेक्स कवर क्या होगा, हमारा एक सबसेट होगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ VC से, ठीक है? वो क्या है, एक सबसेट है किस ग्राफ का, इस वर्टेक्स ग्राफ का, ठीक है? अब इसमें जितनी भी एजेस होंगी वो मेरा क्या होंगी, है कल हम इसको, और इसके लिए हमें क्लिक प्रॉब्लम आनी चाहिए, और आज हमने क्लिक प्रॉब्लम समझ ली है। तो क्लिक प्रॉब्लम की हेल्प से हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को, ठीक है? वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम के बाद आपके एक बचेगी कुक्स थ्योरम, और ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। कल भी मैं आपकी एक क्लास लूंगी, ठीक है?
कल मॉर्निंग आपकी क्लास, कल तो कोई आपकी